हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते होंगे। बच्चों, आप सबों का रोशन स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं, जो 2011 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों, आइए एक एक सवाल को अच्छे से समझते हैं, ठीक ना बच्चों। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है अपना लोग का। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, जब सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। तो सवाल में है बच्चों कि एक कोई खंभा है और उसका परछाई जो है दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। तब उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। एक कोई खंभा है बच्चों, ठीक ना, और इस खंभे की जो परछाई बन रही है वो क्या है, इसके बराबर है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण मान लेते हैं, सूर्य कहीं पे है यहाँ पे, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण यहाँ से इस पर रोशनी पड़ेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो बनेगा बच्चों, सूर्य के द्वारा बना उन्नयन कोण जो होगा, ये कोण निकालना है अपना लोग को। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों, अपना लोग जानते हैं ये यदि x होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों, x होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये निकालने हैं। तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये भी अपना x है, ये भी x है, तो x x कट x x ना हो गया बच्चों, तो x x गया। तो tan थीटा बराबर बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, tan थीटा बराबर 1 आ गए। tan थीटा किसका वैल्यू होता है बेटा, tan थीटा बराबर 1, tan 45 का होता है। tan तो गया बच्चों, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री कितने आ जाएंगे बच्चों, थीटा बराबर 45। तो इस सवाल को बनाने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि हाइट, ये जो मीनार है या जो क्या कहते हैं कोई खंभा है, उसका ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है, तो तब जब भी होगा तो कितने डिग्री का कोण आएगा, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा, ठीक ना। कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। जस्ट अभी बताए हैं बच्चों, जस्ट बताए हैं ना। तुम इंस्टाग्राम चलो चट्टा, तुमको आज हम दिखाते हैं। चलिए आइए, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण सीधे खड़े खंभे की छाया क्या बराबर है ना, तो वही हो जाएगा कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो 45 डिग्री कितना होगा बच्चों, अब इसमें से चेक करना है पाई का मान कितना होता है। पाई का मान कितना होता है, 100। तो 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90 आएगा। यहाँ 180 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, 60 आ जाएंगे। यहाँ पाई का मान 180, 180 में यदि 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री आएगा। क्या ऑप्शन क्या होगा बच्चों, पाई बट्टा 4 आएगा ना। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, सुनिए बच्चों, 6 मीटर वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर का वृक्ष है जिसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर, एक खंभे की छाया कितनी है बच्चों, 50 मीटर है। तो उसकी ऊंचाई का राय कितनी होगी, उसकी ऊंचाई। तो बच्चों आइए इस तरह के सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं, ये बच्चों ये देखिए, हम एक फिगर यहां से बना लेंगे। देखिए, मान लेते हैं अपना ए बी क्या है, एक बच्चों ये क्या है, एक वृक्ष है जिसकी छाया ये बन रही है, बीसी क्या बन रही है, छाया बन रही है, बन रही है बच्चों। तो आप मान के चलिए सूर्य के द्वारा ये 6 मीटर, कितना बच्चों, इसकी छाया कितनी थी, 4 मीटर बन रही थी ना। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया कितनी बन रही थी, 4 मीटर। और इसी समय बात कर रहा है बच्चों कि एक क्या है, इसी समय एक और खंभे की छाया कितनी है बच्चों, एक लंबा खंभा ले लीजिए। चलिए आइए, मान लेते हैं पी क्यूब क्या है, एक दूसरी खंभा है, इसकी ऊंचाई मांग रहा है बच्चों, नहीं, और इसका छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, और ये तो 90 डिग्री होगा बच्चों। अब आप ही बताओ कि सूर्य द्वारा एक ही समय पे बना कोण क्या होगा, दोनों के लिए बराबर होगा या अलग अलग होगा। एक ही समय यदि सूर्य का कोण, अभी सूर्य का किरण मेरे ऊपर 45 डिग्री पड़ेगा तो क्या आपके ऊपर 60 डिग्री पे पड़ेगा, कि बराबर ही पड़ेगा। यानी ये कोण जितना होगा इसके लिए उतना ही होगा, इसके लिए होगा या नहीं होगा।
तो अब आप ही बताओ, ये त्रिभुज का ये 90, ये 90, ये कोण बराबर, दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज ए एस से क्या हो गया, सर्वांग समरूप हो गया ना, समरूप हुआ। अपना लोग जानते हैं जब तो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है बच्चों, होती या नहीं होती है, तो एक ही अनुपात में होती है, तो इसका भुजा ले लीजिए ए बी, क्या होगा बच्चों, ए बी बट्टा क्या होगा, पी क्यू बराबर, यहां से यदि बीसी लेंगे बच्चों तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू आर आएगा। तो बच्चों ए बी का मान दिया हुआ है 6, कितना है बच्चों, पी क्यू नहीं पता है, वही तो निकालने हैं ना। बीसी कितने हैं बच्चों, 4, क्यू आर कितने हैं बच्चों, कितने हैं, 50। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, क्या करोगे, देखिए 4 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना क्या हो जाएगा, पी क्यू ना, एक सेकेंड बच्चों, किधर गया, चलिए आइए, 4 गुना क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना 6 हो जाएगा। तो यहां से पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 50 गुनी 6 बट्टे में 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। ये 2 से कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से कटेगा कितना होगा, 25, तो 25 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 75 मीटर होगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा बच्चों, 75 मीटर, कितना हो जाएगा, 75 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर कितनी पड़ रही है, 2√3। तो एक खंभा ले लेते, एक वृक्ष ले लेते हैं बच्चों, फिगर इस तरह से आएगा आपका, चलिए एक वृक्ष मान लेते हैं, ए बी क्या है अपना वृक्ष है, इसकी वृक्ष की जो लंबाई है कितनी है बच्चों, 6 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण निकालने हैं बच्चों, तो क्या करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टा आधार, यानी 6 बट्टा क्या हो जाएगा, 2√3, 2 तिया 6। तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो गया, 3/√3। हर परिमेयकन यदि इसको करोगे बच्चों तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, बताओ, √3 आ जाएगा, और √3 tan थीटा में किसका मान बच्चों, 60 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आंसर क्या आएगा बच्चों, 60 डिग्री। ये सवाल सब बनाने वाले हैं नहीं बच्चों, आप मौखिक रूप से मन ही मन सॉल्व कर सकते हो, नहीं। आइए, यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या होती है, घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, लघुत्तर ये सवाल के रूप में तो है नहीं। आइए देखते हैं बच्चों क्या कहता है, यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 से 50 डिग्री, 45 से 60 डिग्री हो जाता है। आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों सवाल को। चलिए एक मीनार है, मान लेते हैं ये भी क्या है बच्चों, मीनार है, ठीक ना। पहले 45 डिग्री का सूर्य का कोण, सूर्य का जो प्रकाश की किरण था इस पे मान लेते हैं कितना डिग्री पे पड़ रहा था बच्चों, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पे पड़ रहा था। नहीं, अरे जो जो मीनार के नजदीक आओगे ना तो क्या होगा, कोण आगे बढ़े, वो बड़ा होगा ना। अब कुछ देर के बाद क्या हो गया, सूर्य का एंगल कोण कितना, सूर्य का कितना डिग्री एंगल हो गया, कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों हो गया, 60 डिग्री होगा तो इधर ना आ जाएगा, बताओ। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो मत। चलिए एक सेकेंड, चलिए आइए, तो ये कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का ना। पहले था यहाँ पे, पहले था यहाँ, अब आ गया ए बी सी, यहां मान लेते हैं डी। तो अब जब 45 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो गया तो ये दूरी कितना घट गया है, ये दूरी कितना है बच्चों, कितना है, 50 मीटर दूरी क्या हो गया, कम हो गया ना। यहां से यहां तक नहीं पता है तो मान लीजिए कुछ, क्या मान लेते हैं, एक्स मान ले क्या। चलिए ए बी, अब आप देखिए क्या करोगे, इसमें दो आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहे होंगे, एक ए बी, तो दोनों से, और इस एगो त्रिभुज ए बी सी दिखाई पड़ रहा है। तो करते क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलिए, त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिए निकालिए। 45 डिग्री है तो बच्चों टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए। ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे क्या होगा, बी सी होगा। टेन 45 का मान 1, ए बी बट्टे बी सी क्या होगा, एक्स प्लस 50, एक्स प्लस, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहां से बताओ, एक्स प्लस 50 हो जाएंगे पक्का। आइए इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज इसमें आइए, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखिए क्या होगा, टेन कितना 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बट्टा लंब बट्टा बी डी, 1060 का मान बेटा √3, ए बी कितना है पता नहीं है, और बी डी का मान x, तो यहां से ए बी यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, √3x आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ये समीकरण नंबर 1 और 2 को यदि अपना लोग तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। x को उधर भेज दीजिए, तो 50 बराबर √3x माइनस क्या हो जाएगा x, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ x कॉमन ले लें, √3 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बट्टा √3 माइनस क्या होगा 1। हर परिमेयकन करोगे इसका, तो हर परिमेयकन करोगे बच्चों तो 50 बट्टे √3 - 1, तो ऊपर नीचा किससे गुना कर दोगे, √3 + 1 से, तो ऊपर में हो गया 50 इंटू √3 प्लस क्या हो गया 1, नीचा में क्या हो जाएगा a - b इंटू a प्लस b, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर -1 का, तो क्या हो गया 50 इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 -1, यही ना, तो क्या आ जाएगा बताइए, 50 इंटू √3 + 1 बट्टा 2, 2 से गया 25 गया ना, तो क्या आ गया 25 इंटू √3 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 1 मीटर आ जाएगा ना, आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है ओके, समझ में आया या नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 25 √3, कहीं पे तो है नहीं बच्चों, है ये 25 यहाँ पे या तो यहाँ 25 करो या यहाँ पे +1 कर दो, हो जाएगा ना, हो जाएगा ठीक ना। क्या हुआ, अच्छा मीनार को ऊंचाई मांग रहा है, निकला है किसका मान बच्चों, एक सेकंड बच्चों, x का मान निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं, x का मान कितना आया 25 √3 + 1, तो आइए मीनार की ऊंचाई निकाल लेते, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 50 ना, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसमें x जुड़ जाएगा ना, x इसमें जोड़ोगे तो कितने आ जाए, x में कितने थे मीनार, तो बताइए √3 इंटू क्या है x ना, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर यही ना था ना, तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 इंटू x का मान आ गया बच्चों 25 इंटू √3 + 1, यही ना आया है, तो गुना करो बच्चों क्या आएगा 25 से गुना कर दो 25 आ जाएगा, √3 गुना करोगे क्या आ जाएगा बताओ, √3 क्या आ जाएगा प्लस क्या आएगा, यही आएगा क्या पक्का, किधर गया आंसर क्या होगा आपका, ठीक था ना तब, ये चलिए आइए ओके, चलिए यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30 डिग्री का एंगल बनता हो तो H1 बट्टे H2 का मान निकालने हैं, ठीक ना। चलिए आइए सवाल को देखते हैं, ध्यान से बना लोगे तुम लोग, अरे बनेगा, दो मीनार ले लो, दोनों को जोड़ने वाले के कह रहा है बीच में कोई एक मध्य में एक बिंदु है, एक मीनार ले लिए ए बी, दूसरा ले लिए हमने सी डी, अब कहता यहां से ये और यहां से ये, ठीक ना, ये H1 है और ये कितने हैं बच्चों H2 है, ठीक, क्रमशः ये है 60 डिग्री, कितने हैं बच्चों, ये कितने होंगे 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री कर लेते हैं, 30 है तो कितने हैं बच्चों 30 डिग्री, यहाँ पे ई डाल दिए, कोई दिक्कत, चलिए आइए अब H1 बट्टे H2 का मान कहता है निकालने के लिए बच्चों, तो कैसे निकालोगे बताओ, इस त्रिभुज में चलिए करते हैं काम, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी
ई में। अब बताओ ए बी ई में क्या करोगे, टेन 30 डिग्री निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, H1 बट्टे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। टेन 30 का मान कितना 1/, तो बराबर H1 बट्टा बी आ जाएगा। या बी यहां से निकाल ले तो क्या आ जाएगा, H1 ही निकाल लेने में फायदा है ना। तो H1 बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, बी 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 ई बट्टा बी बट्टा √3 हो जाएगा। देखो होगा या नहीं होगा, अरे कोना कोनी गुना करो, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। H2 भी निकाल लीजिए ये झराक से, इसमें आइए त्रिभुज किसमें, सी डी ई में। चलिए टेन कितना डिग्री बच्चों 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, H2 बट्टा सी हो जाएगा। सी का वैल्यू बताओ, नहीं पता ना, क्या हो जाएगा H2 बराबर बताओ √3 सी हो जाएगा। अब बताइए हमको निकालने हैं H1 बट्टा क्या निकालने हैं, H2 ना। H1 बट्टा क्या निकालने हैं बच्चों, तो H2 निकालने हैं। H1 बट्टा क्या निकालने हैं, किधर जगह, चलिए H1 बट्टा क्या निकालने हैं, H2 निकालने हैं ना। तो देखिए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, H1 बट्टा H2 ना। तो H1 का मान रखो कितना है भाई साहब, किधर है, B बट्टा बट्टा H2 का मान √3 CE ना, बट्टा में कुछ नहीं तो एक ले लिए। तो इसको क्या करते हैं, गुना के रूप में लिखिए, BE बट्टा √3 गुना 1 बट्टा √3 C। बच्चों CE और BE कट जाएगा, क्योंकि B और C आपस में क्या है, बराबर है। तो BEC गया, तो ऊपर में क्या बच गए बच्चों 1, और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया 1:1 कितना आ गया 3 आ गया। 1:3 कहीं है ऑप्शन में, है नहीं बच्चों, ठीक ना। तो 1:3, 3:1 नहीं होगा, क्या होगा 1:1 क्या होगा 3 होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उधर खंभे की छाया की लंबाई √3 गुना है। अब समझो यहां से, ये यदि x है तो ये क्या है √3 x है ना। अब आपको निकालने हैं कौन सी, एंगल। तो tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बट्टा x बट्टा क्या हो जाएगा √3 इंटू x गया। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 बट्टा √3 ना। अब बच्चा 1 बट्टा √3 किसका मान, कितना डिग्री का, यानी थीटा बराबर कितने रखने होंगे 30 डिग्री। कितने बच्चों 30 डिग्री। कोई दिक्कत है, दिक्कत। एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। अब देखिए ये क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ध्यान से कहता है एक मीनार 100 मीटर, एक मीनार है, ए बी अपना क्या है मीनार, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, ठीक ना, का उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री है इसके शीर्ष का। तो मीनार की ऊंचाई निकालने हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा BC कितने हैं 100, tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बट्टा 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए बी बराबर कितने आएंगे बच्चों 100 √3 मीटर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना, है ऑप्शन ए नंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। कह रहा है भूमि से 100 मीटर ऊंची, भूमि से कितना ऊंचा, तो बच्चों भूमि से 100 मीटर ऊंचा, ठीक है, तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, कितने डिग्री के उन्नयन कोण पे बेटा 60 डिग्री के, ये ऊंचाई हो गया 100 मीटर ऊंचाई है ना। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर यहाँ कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो डोरी की लंबाई है डोरी, यहाँ से कोई आदमी क्या किया पतंग उड़ा रहा है, ठीक ना, पतंग यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है जो कितना ऊंचाई पर है 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। तो निकालना है इस डोरी की लंबाई, आराम से निकल जाएगा। ये पता है, ये नहीं पता इधर से इधर आ जाएंगे, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है sin थीटा। तो निकाल लेंगे sin कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बट्टा AC, sin 60 का मान √3 बट्टा बच्चों 2, ए बी तो पता है 100 है, निकालना AC डोरी है उसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे निकल जाएगा सवाल, 100 गुनी 2 बट्टा √3 यही आएगा क्या, तो 200 √3 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है।
एक 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। कोई एक खंभे है बेटा, ठीक ना, इसकी लंबाई है 12 मीटर, कितनी है, इसकी छाया जो बन रही है वो है कितनी बेटा, 4√3 मीटर, ठीक ना। इसका उन्नयन कोण कहता है, बताइए कितना होगा। तो लंब बट्टा क्या करेंगे, आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा 4√3, 4 तिया 12, टेन थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, 3/√3। इसको हर परिमेय करोगे तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, √3, और थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री आएगा। ये हो जाएगा आंसर बच्चों, होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए, यदि एक उधर खंभे की ऊंचाई था उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण, जब ये दोनों समान है, ऊंचाई और छाया की लंबाई यदि बच्चों बराबर है तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा, उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री बनेगा ना। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितने है बच्चों, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई 45 डिग्री है, अभी जस्ट बोले हैं 45 डिग्री होने का मतलब दोनों समान, दोनों क्या हो जाएंगे, 10 मीटर ऊंचाई है तो छाया भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, या ऊंचाई भी 10 है छाया भी 10 होगी तो एंगल 45 होगा। यहाँ ऊंचाई 10 है, एंगल 45 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है, परछाई भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कितनी होगी बच्चों, 10 मीटर। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है बच्चों, कह रहा है कोई एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा एक स्तंभ है कोई, ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर है, कोई दिक्कत बच्चों। अब इसकी जो छाया बन रही है वो कह रहा है √3 गुना है, ये x है तो इसका √3 गुना क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा ना। तो अब कहता है यहां से जो यहां से कोई खड़ा होकर देगा इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये थीटा ज्ञात करने हैं। तो क्या होता है टेन थीटा बराबर, बताइए बच्चों, लंब यानी x/√3 x जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/√3। अब बताओ थीटा बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, थीटा बराबर कितने होंगे, 30 डिग्री होंगे या कि नहीं होंगे, होंगे ना, होगा आंसर। ये कितना आसान क्वेश्चन सब है बताइए, एक कितना डिग्री 30 होगा ना, हम क्या मार दिए हैं, अच्छा ठीक, ओके ओके ठीक है, 30 नहीं होगा क्या, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है, अच्छा, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, अच्छा बेटा सवाल उल्टा कर रहा है, सवाल में कह रहा है छाया x है तो यह कितना होगा, √3x होगा, तो इसको बनाएंगे √3x पर तो x हो जाएगा, x कटेगा यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री बच्चों आएगा, 60 डिग्री, ठीक ना। सवाल में कुछ और कर रहा है बच्चों, ठीक ना। चलिए आइए, ये x है तो ये कितने है बच्चों, √3x ना, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा सब कुछ। चलिए आइए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √3x बट्टा क्या हो जाएगा x गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, √3 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बट्टो 60 डिग्री, कितने होंगे 60 डिग्री, कितने होंगे बच्चों 60 डिग्री। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की छाया की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण अभी जस्ट बताए थे, पहले वही बताए थे ना, तो बच्चों कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, होगा ना। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का, अभी जस्ट तो बताए हैं वही सवाल बताए थे ना, एक ये था तो ये √3 था तो x और √3x 30 डिग्री होगा ना बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात एक, अभी जस्ट तो बताए हैं, नहीं बार बार सेम ही सवाल पूछा है क्या रे, 2022 का फर्स्ट सिटिंग में सेकेंड सिटिंग, अरे बार एक ही सवाल को दोहराया है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से सुनो बच्चों, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया, ये छाया है को बनाने वाले, ये जो है इसका क्या कहते हैं, ये 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, तो चलिए 60 डिग्री कर दो,
ये ए बी मीनार है अपना। चलिए तो ये निकालना है, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या कर दोगे बताओ, ए बी बट्टा लंब बट्टा आधार बी सी ना। टेन 60 का मान कितना होता है, ए बी कितने हैं बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए बी बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 30 रूट। ठीक है चलिए ये 23 में पूछा गया, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई। सेम सवाल है बच्चों, कोई मीनार है, मीनार के शीर्ष का मतलब इसका उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद से 10 मीटर दूरी पर, यह जो दूरी है कितना दूरी पे बन रहा है, एक मीनार है ए बी और बी सी दूरी है 10 मीटर, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का। अभी जस्ट ये सवाल सॉल्व किया है, 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा ना। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, कहां से 30 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाते थे, डोर की लंबाई अभी तो बताए थे। पृथ्वी पर पतंग जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है बच्चों, तो 30 मीटर ऊंचा कर दीजिए, कितना ऊंचा कर दीजिए 30 मीटर ऊंचा कर दीजिए। 30 मीटर क्या है बच्चों ऊंचाई पर है, ठीक ना। और इसका जो यहाँ से कोई व्यक्ति जो उड़ा रहा है यहाँ से, उसका उन्नयन कोण कितना है पतंग के साथ में 60 डिग्री का, ठीक ना बच्चों। तो यही ना डोर हो जाएगा, तो डोर की लंबाई ज्ञात करने हैं, तो लंब मालूम है कर्ण मालूम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बच्चों साइन कितना डिग्री बराबर क्या 30 बट्टा ए सी लंब बट्टा साइन 60 का मान √3 बट्टा बराबर 30 डिग्री बट्टा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा √3, चलो 30 दूनी 60, यानी कि ए सी बराबर कितने आ गए बच्चों 60 बट्टा √3, यही ना। हर परिमेयकरण करोगे का, कर लो हर परिमेयकरण, 60 √3 बट्टा 3, 3 से क्या 20, कितने आ जाएंगे बच्चों 20 √3 मीटर होंगे आंसर। चलिए बच्चों ठीक है, चलिए 20 √3 सेंटीमीटर मीटर होगा ना बच्चों। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर पर स्थित 60 डिग्री है। अभी जो सवाल बना है सेम टू सेम है बच्चों, अभी 10 मीटर की दूरी पे था ना, अभी सवाल सेम था ना जी, क्या था सवाल, नहीं दूसरा सवाल है, ये सवाल जो बनाए थे ये सवाल सेम है आपका। ये क्वेश्चन जो वहां 10 की जगह यहाँ क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा ना, तो 15 √3 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों 15 √3, कुछ करने ही नहीं है सवाल में, नहीं 15 रूट कितने हो जाएंगे कि बना के दिखाएं, हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई की ऊंचाई 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण, एक स्तंभ की छाया की लंबाई की ऊंचाई 3 गुनी है। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे √3 गुनी होगी, क्या होगी एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो होगी ना ऊंचाई की 3 गुनी, ऊंचाई की क्या होगी, या ऊंचाई से √3 गुनी होगी या ऊंचाई की √3 गुनी होगी, यानी छाया। ये सवाल हो जाएगा आपका, यदि ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों √3x हो जाएगा। और जब बनाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों x बट्टा क्या आ जाएगा √3x आएगा ना, x जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/√3, और 1/√3 किसका मान थीटा में, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।